नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। अब बंबई में इंडिया की बैठक शुरू होने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है। इसलिए बहुत सारी चर्चाएं या यूं कहें कि धड़कनें भी तेज हो रही हैं। और इस सारी धड़कनों के केंद्र में अगर कोई है, वो और कोई नहीं है, शरद पवार स्वयं है। वो ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की ये तीसरी बैठक है और बंबई में हो रही है। इसलिए बंबई की बैठक के पहले क्या शरद पवार कोई बड़ी भूमिका लेंगे? क्योंकि राजकीय विश्लेषकों का अगर माने तो राजकीय विश्लेषक दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं क्योंकि शरद पवार एक बहुत ही अविश्वसनीय राजनेता है, इसलिए उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब क्या कदम उठाएंगे। क्योंकि ये बात सही है कि अजीत पवार और उनके जो पुराने सहयोगी छगन भुजबल हो या हसन मुशर्रफ हो या फिर जयंत पाटिल हो, इन सब को जेल जाने से तो बचा लिया गया है। और हम सब जानते हैं कि इनको जेल जाने से अगर किसी ने बचाया होगा तो कौन होंगे? सीधी बात, या तो नरेंद्र मोदी, देश के प्रधान सेवक, या फिर अमित शाह, या फिर दोनों। ये अगर चाहे तो जेल में डाल सकते हैं, ये अगर ना चाहे तो जेल में भी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी ही है, अगर साथ आ जाओ बीजेपी के तो जेल के बाहर रहो, अगर साथ नहीं आना है तो फिर जेल में चले जाओ। ऐसे एक माहौल में अगर एनसीपी के बड़े नेता जेल जाने से बच गए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार की भूमिका लोग देखते हैं। बगैर शरद पवार के इतना बड़ा महाराष्ट्र के अंदर, एनसीपी के अंदर घटनाक्रम नहीं हो सकता है। इसलिए विश्लेषकों के एक धड़े को ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब शरद पवार मोदी और अमित शाह का कर्जा उतार दे, या कर्जा उतारें। और वो कर्जा उतारने का बेहतर समय और कोई नहीं है कि जब महाराष्ट्र की राजनीति बंबई में इंडिया की बैठक हो रही है और इंडिया की बैठक के पहले अगर चाहे तो शरद पवार वो कर्जा उतार सकते हैं। एक धड़ा ये भी है जो शरद पवार को समझते हैं, उनकी राजकीय भूमिका, उनकी राजकीय विचारधारा, उनके उम्र राजनीति के आज जिस पड़ाव में है, उम्र के जिस पड़ाव में है, तो इतना मुत्सद्दी नेता, इतना परिपक्व नेता, देश का सर्वोत्तम नेता क्या इस प्रकार की गलती या भूमिका ले सकता है? तो विश्लेषकों के उस धड़े को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कई वीडियो में शरद पवार को लेकर
जो भी बातें रखी है, टिप्पणी की है, उसमें तो मैंने कहा है कि बहुत ही अविश्वसनीय नेता है, जिनकी विश्वासार्हता बहुत नीचे है। इसके बावजूद मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि लोकसभा के चुनाव के 8 महीने पहले और उसके बाद विधानसभा, शरद पवार जैसा कदावर नेता चुनाव के 6 महीने पहले वो बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। ये अलग बात है, औरों को भेज सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जा सकते, क्योंकि 6 महीने में क्या होने वाला है, आचार संहिता अलग लग जाएगी। तो शरद पवार जैसे व्यक्ति इन बातों को समझते हैं। हाँ, अगर सरकार 4 साल और चलनी है तो बात अलग है, लेकिन जहां चुनाव 6 महीने में हो, आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे वक्त शरद पवार इस प्रकार की राजकीय गलती, सुसाइडिकल डिसीजन, मतलब राजकीय आत्महत्या का निर्णय वो लेंगे नहीं, ले नहीं सकते। और दूसरा कि जब शरद पवार अपने उत्तराधिकारी की तलाश में हो, तो इंडिया की बैठक बंबई में होते वक्त या उसके पहले ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते जिससे कि इंडिया नाम के गठबंधन को धक्का लगे। क्योंकि अगर शरद पवार ऐसी कोई भूमिका लेते हैं जिससे इंडिया के गठबंधन को धक्का लगता है, तो समझ लेना कि शरद पवार जिस किसी भी को भी अपना उत्तराधिकारी के रूप में ढूंढ रहे हैं या जवाबदारी देना चाहते हैं, उस उत्तराधिकारी का राजकीय जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरद पवार सिर्फ शरद पवार, शरद पवार का कोई भी उत्तराधिकारी शरद पवार नहीं हो सकते हैं। इसलिए शरद पवार ने अगर बंबई की मीटिंग के पहले कोई ऐसी भूमिका ले ले जो इंडिया गठबंधन को धक्का लग सकता है, वो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो शरद पवार अपने उत्तराधिकारी का राजकीय जीवन खत्म कर देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव तक शरद पवार ऐसी कोई भूमिका नहीं लेंगे जो इंडिया गठबंधन को धक्कादायक होगा या इंडिया गठबंधन को असहज करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।